हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम करे थे बीए बीएससी का पेपर ग्रुप्स एंड रिंग्स। पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस किए थे। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Let T be the set of all complex numbers with modulus unity. That is T कोई सेट गिवन है और T क्या है, T में एलिमेंट्स जो है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि Z बिलोंग्स टू C यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉडुलस ऑफ Z क्या है 1 के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि T क्या होगा, ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ग्रुप के लिए वही प्रॉपर्टीज रहेंगी हमारी। तो देखिए इसका सॉल्यूशंस। अगर हम दो एलिमेंट्स लें Z1 इक्वल टू क्या मान लिया यहाँ पे हमने e रेज टू की पावर आइटा अल्फा, Z2 को लिया हमने e रेज टू की पावर आइटा बीटा और Z3 हमने लिया है e रेज टू की पावर आइटा गामा। अगर कोई भी तीन एलिमेंट हैं कि जो उनका मॉडुलस है वो किसके इक्वल है, यूनिटी के इक्वल, मींस 1 के इक्वल, कि मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 और मोड ऑफ Z3 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी जो होती है ग्रुप के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट अगर सेट से हैं तो उन पे जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे रिजल्टिंग एलिमेंट भी किसी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास है Z1 Z2 हमने क्या किया है, दो एलिमेंट लिए हैं। अब Z1 क्या है e रेज टू की पावर आइटा अल्फा, Z2 क्या है e रेज टू की पावर आइटा बीटा। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा e रेज टू की पावर आइटा अल्फा प्लस आइटा बीटा, या हम कह सकते हैं e रेज टू की पावर आइटा कॉमन आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब e रेज टू की पावर आइटा थीटा को हम कैसे लिखते हैं, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा की जगह पे क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस आइटा साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। और अगर हम इनका मॉडुलस देखें, क्योंकि हमें क्या है जो एलिमेंट्स हैं हमारे जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं तो उनका जो मॉडुलस है वो यूनिटी के इक्वल आना चाहिए। अब अगर ये एलिमेंट जो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट आया हमारा Z1 डॉट Z2, तो इसका हम मॉडुलस चेक करेंगे वो 1 के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ से अगर हम इसका मॉडुलस निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट, और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ से जो मॉडुलस ऑफ Z1 डॉट Z2 है वो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, मीन्स यूनिटी इसका मॉडुलस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमने दो एलिमेंट लिए हैं कि Z1 Z2 अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है और वो भी सेट से बिलोंग कर रही है। तो यहाँ से जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे, तीन एलिमेंट्स ले लेंगे Z1 डॉट Z2 और पहले हम Z1 और Z2 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो उसका रिजल्टिंग एलिमेंट आएगा उसके हम Z3 के साथ ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Z1 की वैल्यू e रेज टू की पावर आइटा अल्फा, Z2 की वैल्यू e रेज टू की पावर आइटा बीटा, डॉट क्या हो जाएगा Z3 जो है हमारे पास e रेज टू की पावर आइटा गामा। तो यहाँ से बेस सेम है, किसको हम क्या लिख सकते हैं, e रेज टू की पावर आइटा अल्फा प्लस आइटा बीटा, और इसकी मल्टीप्लाई अब किसके साथ करेंगे, e रेज टू की पावर आइटा गामा के साथ। फिर से बेस सेम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e रेज टू की पावर आइटा अल्फा प्लस आइटा बीटा प्लस आइटा गामा, या हम इसको फिर से अलग अलग कर सकते हैं, e रेज टू की पावर आइटा अल्फा अलग कर लेंगे, e रेज टू की पावर आइटा बीटा प्लस आइटा गामा, इसको भी हम फिर से ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, e रेज टू की पावर आइटा अल्फा इंटू e रेज टू की पावर आइटा बीटा इंटू e रेज टू की पावर आइटा गामा। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा हमारा Z1 डॉट Z2 डॉट Z3, मीन्स क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब अगर हम वन जो एलिमेंट है वो सेट T का कोई एलिमेंट लेके चलेंगे और Z अगर कोई एलिमेंट हो जो T से बिलोंग करता है उसके लिए क्या होगा कि 1 डॉट Z करेंगे या Z डॉट 1 करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, Z के ही इक्वल आएगा। इट मीन्स 1 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा T का। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट सेट T का होगा तो उसके लिए हम ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट फाइंड आउट कर सकें कि जब हम
जैसे हमने Z अगर कोई एलिमेंट लिया है तो दूसरा एलिमेंट Z इनवर्स या Z स्टार अगर कोई दूसरा एलिमेंट है तो दोनों के जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल आए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट के इक्वल आए। तो यहाँ से Z को हम क्या ले रहे हैं, रेज टू की पावर आइटा अल्फा कोई एलिमेंट है, और Z स्टार अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उस केस में क्या होगा कि Z डॉट Z स्टार की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। इट मीन्स Z स्टार क्या हो जाएगा, 1 बाई Z। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि Z है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से Z स्टार क्या हो जाएगा, 1 बाई Z हो जाएगा। और Z की वैल्यू क्या ली है, ई रेज टू की पावर आइटा अल्फा, और 1 बाई ई रेज टू की पावर आइटा अल्फा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू की पावर माइनस ऑफ आइटा अल्फा। और ये भी किससे बिलोंग करेगा, हमारे सेट से बिलोंग करेगा। इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई हैं, तो T क्या होगा, ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, इफ Z is the set of integers and the binary operation defined by A star B is equal to A plus B plus 2, then prove that Z is an abelian group। हमें यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है, गिवन है कि A स्टार, जब हम स्टार जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे किसी भी दो एलिमेंट पे, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, A प्लस बी प्लस 2 आएगा। देन हमें प्रूव करना है Z अबिलियन ग्रुप होगा, मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और साथ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन, सबसे पहले हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर कोई भी दो एलिमेंट सेट के लेके चलेंगे उस पे जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग एलिमेंट भी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हमारे पास A और B अगर Z से बिलोंग करते हो तो देन A स्टार B, अब क्योंकि डिफाइन कैसे कर रखे, गिवन कैसे है, यहाँ पे किसके इक्वल होगा, A प्लस बी प्लस 2, और ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, Z से ही बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर हम A और B कोई दो एलिमेंट लेंगे सेट के, देन जो A स्टार B होगा वो एलिमेंट भी हमारे पास सेट से ही बिलोंग करेगा। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव के लिए क्या होगा, अगर तीन एलिमेंट्स हम सेट के लेके चलेंगे, मीन्स ए बी सी अगर जेड से बिलोंग करते हो, उस केस में हम पहले ऑपरेट करेंगे ए और बी पे, उसके बाद ऑपरेट करेंगे उसका जो रिजल्टिंग एलिमेंट आएगा उसका सी के साथ ऑपरेट करेंगे। देन अगर वो रिजल्ट पहले जब बी और सी पे ऑपरेट करे उसके बाद उसका रिजल्टिंग एलिमेंट को ए के साथ ऑपरेट करे, तो अगर ये रिजल्ट इक्वल आ जाएगा उस केस में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए पहले हम करते हैं A स्टार B स्टार C। तो A स्टार B जब करेंगे, क्योंकि A स्टार B यहाँ पे कैसे डिफाइंड है, A प्लस बी प्लस 2 फॉर्म का, इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस 2, और ये स्टार C हम बाद में ऑपरेट करेंगे। अब अगर जैसे एक ये एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट ये है, तो इस पे जो स्टार ऑपरेशन हम ऑपरेट करेंगे देन क्या रिजल्ट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस 2, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, A प्लस बी प्लस 2, उसके बाद प्लस सेकेंड एलिमेंट C है और प्लस 2। तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, A प्लस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, B प्लस C प्लस 2 और प्लस 2 भी कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट ये हो जाए, सेकेंड एलिमेंट ये हो जाए और प्लस 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A स्टार सेकेंड एलिमेंट B की जगह पे क्या है, B प्लस C प्लस 2 है, या ये B प्लस C प्लस 2 क्या है, B स्टार C है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A स्टार B स्टार C, मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए A अगर कोई एलिमेंट है सेट Z का, अगर B कोई एलिमेंट दूसरा एलिमेंट ले, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, उस केस में क्या आएगा, जब हम A और B को ऑपरेट करेंगे देन जो रिजल्टिंग एलिमेंट आएगा वो इटसेल्फ A ही आएगा। इट मीन्स अगर हम A स्टार B करेंगे तो क्या आएगा, उसका रिजल्ट A ही आना चाहिए। अब क्योंकि A स्टार B को डिफाइन कैसे किया गया है, A प्लस बी प्लस 2 फॉर्म में, तो ये किसके इक्वल आएगा, A प्लस बी प्लस 2 के इक्वल, और आना क्या चाहिए, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो वो A के ही इक्वल आना चाहिए। इट मीन्स यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, A से कैंसिल आउट होने के बाद B किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के इक्वल। तो जो -2 जो एलिमेंट, जो B एलिमेंट हमारा आया है वो क्या होगा, इसकी आइडेंटिटी, क्योंकि जब हम A के साथ -2 को ऑपरेट करेंगे
तो रिजल्ट क्या आएगा, इटसेल्फ ए ही आएगा। इट मीन्स ए स्टार अगर हम -2 करें, आप देखो ऑपरेशन हमारा कैसे था कि क्या रिजल्ट आएगा ए स्टार बी का, किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी प्लस 2 के इक्वल। जब हम ए स्टार अगर हम -2 करेंगे, उस केस में क्या आ जाएगा यहाँ से कि ए माइनस ऑफ प्लस बी, बी की जगह पे यहाँ पे क्या है -2 है और प्लस 2 मीन्स 2 से 2 कैंसिल आउट होके क्या आंसर आएगा, 2 ही आ जाएगा। इसी तरह से हम -2 स्टार ए करेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, ए आएगा। इट मीन्स -2 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा सेट जेड का। तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए कोई एलिमेंट लेंगे और बी अगर कोई दूसरा एलिमेंट है, अगर वो बी ए का इनवर्स होगा, देन जब हम ए और बी को ऑपरेट करेंगे तो वो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, जो सेट की आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ से हमने ए कोई एलिमेंट लिया है और अगर बी ए का एलिमेंट होगा, उस केस में ए स्टार बी किसके इक्वल आएगा, जो आइडेंटिटी है ग्रुप की उसके इक्वल। मीन्स -2 जो आइडेंटिटी आई है तो इसके इक्वल आएगा। अब ए स्टार बी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है, -2। यहाँ से जो बी की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, -4। मीन्स अगर कोई भी एलिमेंट सेट का हम ए लेंगे, उसके लिए हमारे पास एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो बी इज इक्वल टू क्या आया है, -4। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट होगा ये क्या आएगा आपके पास, -a है -4। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट होगा ये क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। मीन्स जब हम इस एलिमेंट को, जो बी को और ए को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड आता है। मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब ग्रुप की जो चारों प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड हो गई हैं, क्योंकि हमें सेट को अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, इसलिए हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूव करना है कि वो भी सेटिस्फाइड है। इसके लिए अगर कोई भी दो एलिमेंट ए बी सेट से बिलोंग करते हों, देन ए स्टार बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी स्टार ए के इक्वल। अब ए स्टार बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी प्लस 2। ए प्लस बी प्लस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, बी प्लस ए प्लस 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या कह देंगे, बी स्टार ए हो जाएगा। इट मीन्स ए स्टार बी किसके इक्वल आ गया है, बी स्टार ए के इक्वल आ गया है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई है। अब अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई हैं तो जो सेट जेड होगा वो क्या होगा, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है उसके। तो यहाँ से नेक्स्ट हम करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।